तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 22 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम ने हाशो पार्क की मदद करी होती है गैंगस्टर्स से उसकी मदर को बचा के। और वैंग जब प्रोफेशनल गैंगस्टर्स को मार रहा था तो हाशो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था। इसलिए हाशो वैंग डैम का पीछा करता है ये जानने के लिए कि आखिर असल में ये बंदा है कौन। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कैंग याना को, जो की एक टीचर के सामने बैठ रखी होती है और टीचर को बता रही होती है कि आगे चल के उसको एक टीन काउंसलर बनना है। टीचर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें एक काउंसलर ही क्यों बनना है, क्योंकि याना के मार्क्स एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छे आते हैं और उन मार्क्स के साथ उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल सकता है और वो कुछ भी और कर सकती है। इसके बाद याना बताती है कि आखिर उसे एक काउंसलर ही क्यों बनना है। जिसको नहीं पता कि काउंसलर क्या होता है उसे आसान शब्दों में बता देता हूँ। काउंसलर वो होता है जो किसी को सही एडवाइस देता है और इस चीज की अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। याना टीचर को बताते हुए कहती है, बचपन से लेके अब तक मेरा यही सपना है कि मुझे काउंसलर बनना है। मैं काउंसलर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि चाहे पुरानी बात हो या फिर अभी की बात, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। उनकी फैमिली का जो भी इन्वायरमेंट होता है वो उसी तरीके से खुद को ढाल लेते हैं। लेकिन काफी सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभा नहीं पाती हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जैसा उन्हें मिला था। और यार सच में ये याना बिल्कुल सही बात बोल गई है। याना जब ये सारी बातें बोल रही होती है तो हम एक लड़की को भी देखते हैं और प्रोबेबली ये लड़की हाशो पार्क की मदर है जब वो जवान थी। हाशो पार्क की मदर शायद अपना प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मदर प्रेग्नेंट हो चुकी है स्कूल लाइफ में ही, और इसीलिए उसे अपने घर वालों से बहुत ज्यादा सुनने को मिला होता है और बहुत छोटी ही एज में उसका एक लड़का भी हो जाता है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ होता है, इसलिए जो इसका हस्बैंड होता है वो भी इसे मारा करता है। उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। स्कूल लाइफ में सब ऐसा सोचते हैं जैसे उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल गया किसी भी लड़का या लड़की को देख के, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्कूल तक साथ होते हैं और बाद में उनकी आगे चल के शादी भी हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, इसका प्यार से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई इंसान किसी को प्यार तभी कर सकता है जब वो पहले खुद को पहले समझे, क्योंकि जिसके अंदर प्यार होगा वही दूसरे को प्यार दे सकता है। लेकिन प्यार से मिलती जुलती चीजें इस दुनिया में काफी सारी होती है जो प्यार नहीं होती, और स्कूल के बच्चे उन चीजों में कंफ्यूज होके जो भी वो चीजें होती है उसको प्यार समझ लेते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और मैं ये बात अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाशो पार्क की मदर के हाथ में छोटी सी एज में एक बच्चा है, लेकिन हाशो पार्क की मदर इस वक्त खुद बच्ची थी जो कि अपने हस्बैंड से मार खाती है। और याना कैंग भी ये बात जानती है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी काफी सारे गलत कदम उठा लेते हैं अपनी टीनेज लाइफ में, जिस वजह से उनकी खुद की तो जिंदगी बर्बाद होती ही है, साथ में उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होती है जैसे हाशो पार्क की हुई है। और इसलिए याना एक काउंसलर बनना चाहती होती है ताकि वो सबको एक सही राह दिखा सके। याना के हिसाब से ऐसे बच्चे जिनका अपना फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है, वो खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेते हैं, अपने में ही रहने लगते हैं और एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। और इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल अभी हमें हाशो शियोंग दिखाई दे रहा है। हाशो पार्क को जो पागलों की तरह किसी से भी फाइट करने की आदत है वो ऐसी ही नहीं है। दरअसल हाशो पार्क का मत्था थोड़ा सा खनका हुआ है। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जब हाशो पार्क वैंग डैम के सामने होता है और उससे पूछता है कि आखिर साले तू है कौन। वैंग डैम ने तो हाशो पार्क की मदद करी होती है, लेकिन हाशो पार्क अभी वैंग डैम के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है बिना वजह। वजह तो होती है लेकिन उसने जबरदस्ती बनाई होती है वजह। हम देखते हैं हाशो घुमा के वैंग के ऊपर एक मुक्का मारता है जो कि उसके हाथ से लग के चला जाता है। इसके बाद वैंग हाशो के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है। वैंग का ऑरा अभी साफ साफ यहाँ पे हाशो को डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन हाशो जिसका बचपन से ही फैमिली इन्वायरमेंट काफी ज्यादा खराब रहा है, वो भागता हुआ बहुत ही गुस्से में वैंग की तरफ जाता है उसको मारने के लिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं शी ह्वान को जो इस जगह से बाहर आ चुका होता है और अपने मन में कहता है। जैसे ही हाशो और वैंग ने बात करना बंद करा, हाशो ने अचानक से वैंग के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वैंग ने अपने बारे में जो कुछ भी हाशो को बताया था उस बात से हाशो को ये पता होना चाहिए कि वो वैंग को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हाशो उससे फाइट क्यों कर रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, मैं उस जगह से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मुझे वैंग ने ऐसा कहा है। अभी अंदर की तरफ वैंग और हाशो की लगातार फाइट चले जा रही होती है। हाशो भागता हुआ आता है और वैंग की कमर पकड़ लेता है उसको गिराने के लिए, लेकिन वैंग खुद को छुड़वाने के लिए इसकी कमर पे कोहनियां मारता है बहुत ही बढ़िया करके। लेकिन हाशो इसके बावजूद भी वैंग को छोड़ता नहीं है और उसको उठा के साथ में उसके नीचे गिर जाता है और जमीन में पड़े वैंग के मुंह पे मुक्का मारते हुए कहता है, हरामजादे क्या हुआ, तेरी फट गई क्या। लेकिन वैंग ने अपनी मुंडी साइड कर दी होती है, इसलिए हाशो का मुक्का जमीन में पड़ा होता
होता है और वैंग हाशु के मुंह पे एक मुक्का मारता है और छाती में लात मार के उसको दूर फेंक देता है। हाशु जैसे ही लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ जा रहा होता है तो वैंग उसके पास आके उसकी छाती में लात मार के उसको दोबारा नीचे गिरा देता है और हाशु के पास आते हुए कहता है, अबे ओए हरामखोर, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? तेरी इतने में ही हालत खराब हो गई और तुझे लगता है कि तू और मैं एक जैसे हैं? हाँ। पर इतने में ही हाशु जमीन में पड़ी कांच की बोतल उठाता है और उसे वैंग के सर पे दे मारता है। वैंग को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने इससे बचने की भी कोशिश नहीं करी। वैंग के सर पे बोतल पड़ते ही हाशु कहता है, तुझे नहीं पता क्या, हम दोनों एक जैसे हैं। इस बात से मेरा मतलब क्या है? इस बात से मेरा मतलब यह है कि हम दोनों ही ऐसा चाहते हैं कि एक दूसरे को जान से मार दें या फिर खुद को ही खत्म कर दें। वैंग के सर से हल्का सा खून तो निकल रहा होता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता और हाशु अब भी बोल रहा होता है, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर, मैं बाकियों की तरह कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं ऐसे पागलों की तरह हरकत क्यों करता हूँ और तेरे साथ भी बिल्कुल यही सीन है। तू भी बिल्कुल मेरी तरह है ना? तुझे खुद से नफरत है, इतनी ज्यादा नफरत कि तू किसी को खत्म करने से पहले सोचेगा तक नहीं। मुझे पूरा यकीन है जिस जगह से तू आया होगा वो एक नर्क होगा। उस नर्क की वजह से तेरी भी जिंदगी बदल गई होगी और ये बात पता होने की वजह से तू अपने आप से और ज्यादा नफरत करता होगा। क्यों? मैंने सही कहा ना? लेकिन एक चीज है जिससे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और वो ये कि चाहे मेरी जिंदगी कैसी भी है, मैंने कभी भी खुद के ऊपर दया नहीं करी है। लेकिन तू हरामजादा जिसकी जिंदगी मेरी ही तरह है, मेरे ऊपर दया करके खुद को हीरो समझता है। तूने अब तक दूसरों की मदद करके सबको ऐसा दिखाया है जैसे तू उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन तूने सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करा है। लेकिन ड्रामे करने की भी हद होती है। तेरी जिंदगी उनसे भी ज्यादा खराब है, उसके बावजूद भी तू एक्टिंग करता है। इसीलिए तुझे देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तेरे और मेरे जैसे लोग हम। इतने में ही वैंग बीच में कहता है, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? तू यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए आ रखा है, बकवास मत कर। तू तो अभी ऐसी भी हालत में नहीं है कि मैं तुझसे कोई सवाल पूछूं। तू यहाँ पे फाइट करने के लिए आ रखा है, इसलिए चुपचाप से मुझसे फाइट कर, क्योंकि तेरे जैसे लोगों की जब तक अच्छी तरीके से तोड़ी नहीं जाती तो तुम लोग किसी की भी बात नहीं सुनते। इसलिए पहले तेरी तोड़ देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। आजा बेटे, तेरी अक्ल ठिकाने लाने में थोड़ी सी मदद कर देता हूँ तेरी। ये सुन के हाशु को काफी ज्यादा मजा आ जाता है और उसके हाथ में जो बोतल होती है वो उसको जमीन में फेंक के आगे बढ़ने लगता है और कहता है, हाँ सही कहा, हमें बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को जान से मारने के लिए आए हैं। मैंने सही कहा ना? तो ठीक है, आजा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगते हैं और शिहान इस जगह के बाहर से कान लगा के सुन रहा होता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है और अंदर उसे पटापट पटापट ऐसी ही आवाजें आ रही होती है। जैसे ही हाशु और वैंग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, वैंग हाशु के बाल पकड़ता है और उसका सर सीधा एक लोहे की जाली में मार देता है। हाशु भी वैंग के मुंह पे कोहनी मार के उसको दूर फेंक देता है, जिस वजह से वैंग जमीन में गिर जाता है। इसके बाद हाशु एक लकड़ी का आइटम उठा के वैंग के मुंह पे दे मारता है और वैंग एक डस्टबिन जैसी चीज उठा के सीधा हाशु के मुंह पे मार देता है। यहाँ पे इन दोनों की फाइट बिल्कुल कुत्तों वाली चल रही होती है जिसका कोई नियम नहीं है। मतलब कि इनके हाथ में अगर अभी चाकू भी आ जाएगा तो ये एक दूसरे के आर पार कर देंगे। शिहान जो बेचारा बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है, इतने में ही उसे खिड़की टूटने की आवाज आती है और खिड़की से एक लोहे की चीज बाहर आके गिरती है जो कि वो दोनों एक दूसरे के मार रहे होंगे। इसके बाद हम वापस से अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वैंग और हाशु के हाथ में अभी कोई सामान नहीं होता, वो बस एक दूसरे के मुक्के मार रहे होते हैं। वैंग हाशु के मुंह पे एक मुक्का मारता है जिससे हाशु पीछे की तरफ बेंड हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन हाशु इसके बाद अपना सर वैंग के सर पे दे मारता है, जिस वजह से वैंग की भी नाक से खून निकलने लगता है और वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। वैंग ने भी खुद को ज्यादा पीछे जाने से रोक लिया होता है। इतने में ही हाशु के हाथ में एक सिलेंडर आ जाता है जो कि वो उठा के सीधा वैंग के मुंह पे मारता है। ये जो बिना रूल्स की फाइट की आवाज शिहान बाहर से सुन रहा होता है, उसे अब अंदर से आवाज आना बंद हो चुकी होती है। इसलिए शिहान इस जगह का दरवाजा खोल के अंदर आता है ये देखने के लिए कि आखिर अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही है, आखिर अंदर हुआ क्या है। शिहान जैसे ही अंदर आता है तो उसके पैर पे एक सिलेंडर लुढ़कता हुआ आता है और ये वही सिलेंडर है जो हाशु ने वैंग के मुंह पे देके मारा था। और शिहान अभी जो अपने सामने नजारा देखता है उसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और अगर शिहान ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब साफ ये है कि उसको दिखाई दे रहा है कि वैंग फाइट में हार गया है। लेकिन सामने का एग्जैक्टली नजारा क्या है ये चीज हमें दिखाई नहीं देती और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये मानवा काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।